नमस्कार। मैं हूं प्रमोद कारपेंटर और आप देख रहे हैं आगर टुडे। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने की तैयारी में है। अब कुछ ही दिन बचे हैं जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, दोनों पार्टियों में द्वंद्व शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो उसने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और कांग्रेस पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची निकालने की तैयारी में है तो भारतीय जनता पार्टी ने 39 लोगों की एक सूची निकाल दी है। जिस तरह से आपको जानकारी में होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची निकाली थी 39 लोगों की, वहां से कांग्रेस पार्टी जीती थी पिछले चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं 39 सीटों के नामों की घोषणा पहले लिस्ट में कर दी है और अब भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट घोषित करने की तैयारी में है। जिस तरह से जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार राखी के बाद 2 से 4 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जिन लोगों को चुनाव में टिकट दिए थे उसमें से 60 लोगों के नाम कटने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 2018 में जिन लोगों को टिकट दिए थे उसमें से 60 लोगों के नाम काटकर नए चेहरों को टिकट देने की बात कर रही है। जहां तक हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तैयारी शुरू कर दी है दूसरी लिस्ट की और जो दूसरी लिस्ट है वो जल्दी आपके सामने आने वाली है। जो भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची जारी करेगी उसमें जिस तरह की जानकारी मिली है उसके अनुसार 64 लोगों के नाम तय हो गए हैं और 64 लोगों के नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची में करेगी। ये जो 64 लोग हैं इसमें से जो पैनल जो गया है उसके अनुसार कई जगह ऐसी है कि जहां से सिंगल नामों का पैनल गया है और कई जगह ऐसी है जहां पर 2 या 3 प्रत्याशियों के नाम गए हैं जिस पर मंथन चल रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 28 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां से या तो 2 लोगों के नाम गए हैं या फिर 3 लोगों के नाम गए हैं। यानी कि जो 28 विधानसभाएं हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को अंतिम रूप देना है और जो बाकी की अन्य सीटें हैं वहां से जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट लगभग बन चुकी है। जिस जगह से जो सिंगल नाम गए हैं या कहें कि जो सिंगल नामों की लिस्ट गई है उनमें से कुछ जगह ऐसी है जिसके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। जो वर्तमान में बुरहानपुर, राघोगढ़, रामनगर, बैतूल, नागदा, डबरा, करेरा और चराई, ये ऐसे नाम हैं जहां से लगभग उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और घोषणाएं होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 28 विधानसभाएं ऐसी है कि जहां से 2 या 3 नाम गए हैं और उन पर मंथन अंतिम रूप से होना है। चूंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह के समीकरण रहते हैं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरी सूची तैयार की है उसमें सारी चीजों का ध्यान रखा है कि जातीय समीकरण क्या है, क्षेत्र की स्थिति क्या है। यही मंथन कांग्रेस पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी निश्चित रूप से इसी तरह के मंथन में लगी होगी कि वो जो क्षेत्र हैं उसके हिसाब से कैंडिडेट की घोषणा करे जिससे कि कांग्रेस पार्टी जीत सके और भाजपा भी यही सोच रही होगी। दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बने। मगर जहां तक हम बात करें भारतीय जनता पार्टी राखी के 1-2 दिन के अंदर अपनी दूसरी सूची जारी करेगी जो 60 से अधिक नाम होंगे। और एक इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है वो यही आई है कि जो पिछली बार जिन लोगों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे उसमें से 60 लोगों के नाम भारतीय जनता पार्टी काट रही है। इस तरह की भी जानकारी लगी है कि जो सूची इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बना रही है वो पूरी गुजरात पैटर्न में बना रही है। यानी कि जितनी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उसमें से 40% के आसपास युवाओं को मौका मिलेगा। तो ये एक सीधा सीधा गुजरात पैटर्न अपना रही है केंद्रीय समिति। खासकर आप देख रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं। अमित शाह भी कई बार आ चुके हैं और पूरी तरह से अमित शाह ने मध्य प्रदेश की कमांड ले रखी है। तो अब दूसरी सूची आती है उसमें क्या स्थिति बनती है वो देखने वाली बात होगी और इस दूसरी सूची में आगर मालवा की क्या स्थिति बनेगी ये भी एक देखने का विषय होगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी 60 लोगों के नाम काटने की बात कर रही है तो क्या आगर मालवा और सुसनेर से जिन लोगों को टिकट मिला था उनके नाम कटेंगे या उन्हें मौका मिलेगा?
क्योंकि दोनों ही जगह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पिछली बार टिकट दिए थे वो युवा थे, तो जब भारतीय जनता पार्टी 40% युवाओं को टिकट देने की बात कर रही है, तो क्या उन लोगों को रिपीट करेगी या वो नए चेहरों की तलाश करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची जारी कर रही है, तो क्या उसमें आगर मालवा के दोनों विधानसभा जो सीट हैं उनमें से दोनों के नाम आएंगे, एक के आएंगे, या फिलहाल दोनों सीटों को रोककर अगली लिस्ट में आगर मालवा जिले की दोनों सीटों को लिया जाएगा। तो ये दूसरी लिस्ट घोषित होने के बाद ही पता चलेगा। मगर जिस तरह की बातें सामने आ रही है, अब 1 या 2 दिन के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची भी आने वाली है और कांग्रेस पार्टी भी अपनी पहली सूची जल्द ही जारी करने वाली है। साथियों, चुनाव की पूरी अपडेट देखने के लिए आगर टुडे को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।